एक ऐसा देश जहां की सड़कों पर कुछ महीने पहले छात्रों के नारों ने 15 साल पुराने किले को ढा दिया। अब वही देश 12 फरवरी 2026 को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से मुड़ने वाला हर रास्ता न केवल उसके अपने भविष्य को बल्कि भारत की सुरक्षा और दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को भी फिर से लिखने वाला है। ये केवल एक चुनाव नहीं है, ये एक नई भू राजनीतिक बिसात है। सत्ता का नया समीकरण और अवामी लीग की अनुपस्थिति बांग्लादेश की राजनीति दशकों तक शेख हसीना और खालिदा जिया के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन 2026 का यह चुनाव ऐतिहासिक है क्योंकि दोनों ही दिग्गज मैदान से बाहर हैं। शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और उनकी पार्टी अवामी लीग प्रभावी रूप से प्रतिबंधित है। इस वैक्यूम या खाली जगह को भरने के लिए तारिक रहमान की बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के बीच सीधा मुकाबला है। दिलचस्प बात यह है कि छात्रों की नई पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी ने जमात के साथ हाथ मिलाया है, जो बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष पहचान और कट्टरपंथ के बीच के संघर्ष को एक नया मोड़ दे सकता है। इस बार मतदाता सिर्फ नेता नहीं चुन रहे, बल्कि एक संवैधानिक जनमत संग्रह में भी हिस्सा ले रहे हैं। यह चार्टर सत्ता के विकेंद्रीकरण और 2 सदनों वाली संसद का प्रस्ताव देता है। यदि हाँ जीतता है तो अगली सरकार 84 बड़े सुधारों को लागू करने के लिए बाध्य होगी, जिससे तानाशाही की गुंजाइश कम होगी। यदि ना जीतता है तो सत्ता फिर से बहुमत वाली पार्टी के हाथ में केंद्रित हो जाएगी, जिससे अस्थिरता का खतरा बना रहेगा। भारत के लिए बांग्लादेश का चुनाव किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। शेख हसीना के दौर में भारत बांग्लादेश संबंध अपने स्वर्ण युग में थे, जहां सुरक्षा और व्यापार पर गहरी सहमति थी। 1. सुरक्षा और उग्रवाद। यदि जमात-ए-इस्लामी का प्रभाव बढ़ता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों 7 सिस्टर्स में उग्रवाद और घुसपैठ की चिंताएं दोबारा जीवित हो सकती हैं। 2. राजनयिक तनाव। हाल ही में भारत द्वारा अपने राजनयिकों के परिवारों को वापस बुलाना और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बांग्लादेश के तीखे बयान संकेत देते हैं कि आने वाला समय रिश्तों के लिए पत्थरीला हो सकता है। दक्षिण एशिया में बदलता पावर प्ले बांग्लादेश अब अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के त्रिकोणीय प्रभाव का केंद्र बन गया है। चीन इसे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार मानता है। पाकिस्तान के साथ नजदीकी। हाल के महीनों में ढाका और इस्लामाबाद के बीच की बर्फ पिघली है, जो भारत के लिए एक रणनीतिक सिरदर्द बन सकता है। आर्थिक स्थिरता। दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते बांग्लादेश में कोई भी उथल-पुथल पूरे क्षेत्र की सप्लाई चेन और माइग्रेशन प्रवास को प्रभावित करेगी। 13 करोड़ वोटरों के हाथ में सिर्फ बांग्लादेश की चाबी नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शांति का रिमोट कंट्रोल है। क्या 12 फरवरी को होने वाला यह मतदान निष्पक्ष होगा? क्या AI और सोशल मीडिया के दौर में गलत सूचनाओं को रोका जा सकेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले कई दशकों तक भारत की विदेश नीति को परिभाषित करेगा।